अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हमारी थर्ड क्लास है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप चार्ट में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर में आप लोगों को ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये बेसिकली आपको किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हमारी थर्ड वीडियो है और इससे पहले की दो वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दी हुई है, जिसमें पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टडी किया था और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अपवर्ड ट्रेंड में स्टडी किया था। हमने इसमें देखा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग ट्रेड को किस तरह मैनेज करेंगे और आपने इसको कहाँ तक होल्ड करना है, बाकी तमाम चीज़ें भी हमने इसमें डिस्कस की थी। ठीक है, और ये हमारे ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स आपको मैं साथ साथ ग्रुप दिखाता चलूँ। अगर आपने हमारा ग्रुप नहीं देखा तो हमारे ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं कि फ्री हम लोग डेली बेसिस के ऊपर स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल शेयर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रॉफिट भी मेंबर्स बना रहे हैं। ये आपके सामने सारे ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल हैं। हम लोगों ने कल भी इसमें आई गेस 5 to 6 फ्यूचर ट्रेड्स दी थी, आप लोग वो स्पोर्ट में भी लगा सकते हैं ज़्यादा, और बाकी तमाम चीज़ें हम लोग इसमें क्रिप्टो की न्यूज़ के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको VPN कनेक्ट करना पड़ेगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको बस इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ये हमारी कम्युनिटी है तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे इस चैनल का लिंक हमारी हर वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो इससे ये हमारी आई गेस 6 प्लेलिस्ट चल रही है और इससे पहले की प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर अप किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका ये है कि आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर देगा। ठीक है, अगर आप लोग किसी ट्रेड में फंसे भी हुए हैं तो उसका भी हम आप लोगों को थोड़ा बहुत सोल्यूशन बता देंगे कि आप लोगों को अब इसमें क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या इसको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में कि मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कब करती है। ठीक है, मेरे सामने MTL USDT का 15 मिनट्स का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब इसमें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया और अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझाऊंगा क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही असल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ही एक टर्म है। तो अब मैं खुद पर्सनली इसको किस तरह यूज़ करता हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारे पास एक चार्ट है। अब इसमें आप लोग देखें कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है जी, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने इस हाई को अपना ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक किया। ठीक है जी, अब मैं आपको इसमें समझाता चलूँ, थोड़ा सा आपको मैं इसमें क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को पुरानी चीज़ें मैं आप लोग याद करवा दूँ ताकि आप लोग इसके अच्छे से समझ जाए। ठीक है जी, यहाँ पर ठीक है, ये अब एक लगा है जी मार्केट का हाई, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं हाई। ठीक है जी, अब ये मार्केट का लगाया है जी एक लो, इसने इस हाई लगाने के बाद ये लगाया जी मार्केट ने लगाया एक लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लो। ठीक है, अब आप देखें कि मार्केट ने जैसे ही लो लगाने के बाद अपने इस प्रीवियस हाई को यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया है तो यहाँ पर क्या हुआ जी, मैंने आप लोगों को रिसेंट वीडियो में बताया था, यहाँ पर हुआ है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पर अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हो गया जी आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम इसको लिख भी देते हैं ये हम लोग इसको लिख देते हैं जी बॉस, हमने इसको लिख दिया BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैंने आप लोगों को रिसेंट वीडियो में बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आप लोग पुल बैक के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, यानी कि मार्केट ने एक, अब आप लोगों को पता था एक हाई लगा है, ठीक है, एक लो लगा है। अब आप लोग यहाँ पर अगर एंट्री लेना चाहते हैं, आप लोग को पता था कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो आप लोग इस लो से नीचे का ऐसा रख के यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। ठीक है जी, एक ट्रेड आप लोग यहाँ पर होगी और इसको हम थोड़ा सा हम इसको सर्कल कर देते ताकि ये ज़रा घूमना जाए, ये बल्कि रहने देते हैं चल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बाद आप लोग देखें
कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है जी। अब हमारे ये फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेड कंटिन्यू थी, ठीक है जी, अब यहाँ पर एक मार्केट ने अपना लगाया हाई, ठीक है जी। अब हम इसी को कॉपी करते हैं और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये मार्केट ने लगाया अपना हाई, उसके बाद आप देखें कि मार्केट आ रही है नीचे, ठीक है जी, मार्केट आई है नीचे और मार्केट ने लगाया जी अपना एक लो, और ये देखें अब ये जो है आप लोग देखें कि मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है बार बार। अब वो किस तरह ब्रेक कर रही है कि यहाँ पर ये देखें कि ये एक हाई लगा, उसके बाद लो लगा, उसके बाद हाईयर हाई लगा जो आपके पिछले हाई से ऊपर था, और ये आपका हाईयर लो लगा जो आपका जो अगला लो लगा है वो पिछले लो से हाईयर है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखें कि मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है जी, अगेन आप लोग का हुआ है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये मार्केट ने दे दिया जी आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने दिया है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद आप लोग देखें कि एक और मार्केट दोबारा अपने एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है, मार्केट ने एक हाईयर हाई लगाया, यहाँ पर हाईयर हाई मार्केट ने एक लगा दिया जो पिछले वाले हाई से भी ऊपर है, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाईयर हाई लग गया और यहाँ पर लग गया जी एक हाईयर लो, जो आप लोग का लो लगा है अब वो पिछले वाले लो से हाईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अब आप लोग देखें कि मार्केट ने अपना लो लगाने के बाद जो पिछले वाले लो से हाईयर था, लो लगाने के बाद मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा हो गया आपका जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम लोग इधर इसको लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप लोग बार बार एक एंट्री ले सकते हैं, एंट्रीज इसमें ले सकते हैं, और अगर आप लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कोई ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज ना कर दे। कैरेक्टर को चेंज करने से क्या मुराद, CHOCH यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही एक टर्म जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है जी, कि जब मार्केट ने एक ये जो हायर लो लगा हुआ था, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही थी, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको लाइन लगा के समझाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से ये, ठीक है जी, ये ट्रेंडिंग इस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रही थी, बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही थी, अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रही थी, ठीक है जी। ये मेरी बात आप लोग दोबारा समझे कि यहाँ पर मार्केट सिर्फ और सिर्फ अपना एक स्ट्रक्चर बनाती थी और उसको ब्रेक करती थी, ठीक है जी। ये मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक किया, ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ये उसको ब्रेक किया, ये सिर्फ मार्केट एक अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही थी। यहाँ पर मार्केट ने अपना कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, ठीक है जी। मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कब किया है जी, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बड़ा लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया है। कैरेक्टर को चेंज करने से अब क्या मुराद है कि जो मार्केट ने अपना लो लगाया हुआ था यहाँ पर रिसेंट लो, यानी कि जो हायर लो हमारे चलते आ रहे थे, ये वाले एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, इस तरह जो हमारे हायर लो चलते आ रहे थे, जो हमारा लो लगता था वो पिछले लो से हायर था, जब मार्केट ने उसको ही ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे मार्केट का क्या हो गया जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट ने इधर से अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर अब जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है जी, CHOCH, ठीक है जी। यहाँ पर हो गया जी आप लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर चल रही थी, ठीक है जी। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही थी, हाँ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही थी। उसके बाद जब मार्केट ने अपने लो को ही तोड़ दिया, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पर मार्केट ने अपने लो को नहीं तोड़ा था, मार्केट ने जो लो लगा था उससे हाईयर एक लो लगा रही थी, तो ये आप लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट ने यहाँ पर जब नीचे आना स्टार्ट हुई तो मार्केट नीचे आती आती अपने लो को इसने तोड़ दिया, ये जो आप हाईयर लो लगा था, ठीक है।
जैसे ही इसने इसको तोड़ा तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और बाद वक़ात चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट जो है वो नीचे जाती है, ठीक है जी। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाती है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वो एक ट्रेड एंटर कर देते हैं, इसको हम यूँ कर देते हैं जी इस साइड पे। और मैं आपको समझाता हूँ कि लोग ट्रेड एंट्री इसमें किस तरह करते हैं कि वो हाई से ऊपर का एसएल रख देते हैं और इसको नीचे तक होल्ड करते हैं, ठीक है जी। लेकिन आप लोग को अब एक क्वेश्चन है कि आप लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर पर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है जी। मैं खुद भी चेंज ऑफ कैरेक्टर पर ट्रेड नहीं लेता। मैं अगर लेता भी हूँ या ग्रुप में देता हूँ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे देते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम खुद भी नहीं ट्रेड करते। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग भी ना करें, क्योंकि मैं अब आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद आई तो नीचे ही है, ठीक है जी। मार्केट आई नीचे ही है, लेकिन बाद औक़ात मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से जो प्राइस है ये आपको धोखा देने के बाद यहाँ से, यानी कि आपको इसने शो करवाएगा कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आप लोग अगर शॉर्ट की ट्रेड एंटर करेंगे तो मार्केट ज़्यादा चांसेस इसके ये होते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ से ऊपर जाए और अपने ये हाई को तोड़ दे, ठीक है जी। इस वजह से हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड नहीं लेते। यहाँ अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ट्रेड लेते हैं और उसको कब तक होल्ड करते हैं, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाता। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एंटर की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, यहाँ का हमारा एसएल, और हमने इसको कब तक होल्ड किया, यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ तक हमने इसको होल्ड किया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हम लोगों ने अपनी ये वाली ट्रेड को बंद कर दिया और हमें अच्छा खासा इसने हमें प्रॉफिट दे दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर मैंने आपको बताया कि ट्रेड क्यों नहीं लेते, क्योंकि जैसे ही मार्केट ने अपने लो को तोड़ा, ये वाले हायर लो जो था लगा, इसने मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ से प्राइस को बाउंस बैक करके ऊपर भी लेके मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। यानी कि अगर आप लोग सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे आ सकती है तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस इसके ये भी होते हैं कि ये सिर्फ एक आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाने के लिए मार्केट ने ये लो तोड़ा है, उसके बाद मार्केट यहाँ से जाती जाती अपना हाई भी तोड़ दे, ठीक है जी। इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर की बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। आई होप कि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल का लिंक या टेलीग्राम चैनल का लिंक आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग काइंडली जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।